एवरीवन, मैं एकता सोलंकी फोर्ब्स ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है तैयारी अच्छी चल रही होगी, जम के चल रही होगी और मेहनत में कोई कसर नहीं होगी। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ टाइम एंड वर्क, जिससे प्री के अंदर तो क्वेश्चन आता ही आता है एंड मेंस में भी। प्री में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेंस में आपके पास इसका लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, तो यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन। अब टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। अब समय और कार्य में आपस में क्या लेना देना है? मैंने बोला टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है, और वर्क का मतलब हो गया कार्य। तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई समय तो लग रहा होगा। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा काम है कि पढ़ाना, और कितना टाइम तक मैं पढ़ा रही हूँ कि वो उसका समय लग रहा है। अभी आप लोग बैठ के मेरी वीडियो देख रहे होगे, पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ने का काम कर रहे हो, वीडियो देखने का काम कर रहे हो, तो वो भी तो काम है। यानी कि हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे, खाली बैठना क्या? खाली बैठना भी तो अपने आप में एक काम है। यानी कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा समय लग रहा है, समय जा रहा है, यानी कि टाइम एंड वर्क का डायरेक्ट कनेक्शन हमें पता चल गया कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं यानी कि उसमें समय तो लग ही रहा है। या मान लो कि हम खाली भी बैठे, जैसे कहते हैं ना कि भाई खाली बैठे तो भी तो समय जाएगा। ये थोड़ी है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे, खाली बैठे हो तो टाइम वहीं का वहीं रुक जाएगा, यानी कि टाइम तो चलता ही जाएगा। और अगर हम काम कर रहे हैं तो वो काम उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। तो टाइम एंड वर्क का हमने डायरेक्ट कनेक्शन देखा कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें टाइम लग रहा है। अब मैंने बोला भाई काम कर रहे हैं, काम कितनी तरह का हो सकता है, कितनी भी तरह का हो सकता है भाई, काम की तो वैरायटी है कितनी। तो बेसिकली जो काम को हम थियोरेटिकली बोलते हैं कि भाई लैंग्वेज के फॉर्म में बोले तो हम 3 कैटेगरी में डिसाइड कर देते हैं कि एक तो बोल देते हैं पॉजिटिव वर्क डन, एक बोल देते हैं नेगेटिव वर्क डन, और एक बोल देते हैं निल यानी कि जीरो वर्क डन। भाई कैसे? मैंने बोला पहला पॉजिटिव वर्क डन। अब ये पॉजिटिव वर्क डन क्या है? पहले मैं आपको टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है ना वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ये है क्या एक्चुअल में ये चीज है क्या। अगर जब हमें इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि किस पे बेस्ड है तो क्वेश्चन तो हम आसानी से कर लेंगे। तो मैंने कहा कि पहला मैंने ले लिया पॉजिटिव वर्क डन। अब जैसे कि साइंस में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर कि भाई ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि भाई एक हमने देखा पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा कि भाई कोई पॉजिटिव काम हो रहा है। पॉजिटिव काम कहने का क्या मतलब है कि प्लस वाला। पॉजिटिव तो ये होता है ना कि प्लस काम हो रहा है, यानी कि हमारी इच्छा अनुसार काम हो रहा है। अगर हम खुश किस काम में हो जाते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम है, यानी कि वो हो गया पॉजिटिव वर्क डन। मैंने बोला कि दूसरा वर्क डन हो गया नेगेटिव वर्क डन। अब ये नेगेटिव वर्क डन क्या है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, यानी कि हम चाहते तो कुछ और करना था पर हो कुछ और गया, पर कुछ ना कुछ तो काम ही हुआ है ना, कि कुछ ना कुछ काम हुआ है पर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, यानी कि जो उसका आउटपुट आया, यानी कि जो उसका रिजल्ट यानी कि परिणाम आया वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, तो उसको हमने बोल दिया कि भाई नेगेटिव वर्क डन है, जिसको माइनस से डिनोट कर देते हैं। और एक्चुअल में है क्या? सारे काम ही है वो चीज बंद। मैंने बोला थर्ड को मैंने बोल दिया निल या जीरो वर्क डन। अब भाई निल और जीरो का मतलब तो होता है कि कुछ भी काम ही नहीं हुआ। तो जब कुछ काम ही नहीं हुआ तो फिर भाई एक वर्क डन किस तरह का हुआ? मैंने बोला कि भाई जैसे हम खाली बैठे तो भी तो टाइम जाता ही है। अब मैंने बोला कि आपको एक चैप्टर है उसकी रीडिंग करनी है या फिर एक पेज राइटिंग करनी है, मैंने ये बोल दिया। या सबसे सरल एग्जांपल ये लो, छोटे मम्मी होते उनका छोटा बेबी है, उन्होंने टॉयज बिखेर रखे थे, मम्मी घर की साफ सफाई कर रही है, हमने दूसरी साइड, मम्मी ने एक कोना साफ करा, हमने दूसरी साइड में कोना में वापस कूड़ा या टॉयज फैला दिए, तो एक जगह से सफाई हुई, दूसरी जगह काम वापस फैल गया। हमने एक पेज राइटिंग करी यानी कि मैथ्स के नोट्स बनाए, कुछ बनाए, हमारे नोट्स दूसरी साइड खो गए। हमने एक पेज राइटिंग करा, दूसरा राइटिंग हमने पेपर फाड़ दिया, यानी कि जितना काम हमने करा उतना ही काम हमने बिगाड़ दिया। तो क्या हुआ? वो जीरो हो गया। कि मैंने बोला कि +5 है, जैसे मैं कह रही हूँ एग्जांपल दे रही हूँ, +5 है और दूसरा है -5, तो आउटपुट तो इसका जीरो आया ना, यानी कि जिसका कुछ आउटपुट ना आए वो मतलब जीरो है। कि भाई कहते हैं ना कि फायदा ही नहीं हुआ कुछ काम करने का, तो इधर का काम निपटाया उधर का फैल गया, यही तो है। तो यानी कि जीरो वर्क डन यानी कि निल। तो ये है क्या? ये तो वर्क के टाइप हो गए कि भाई पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, निल यानी कि जीरो वर्क डन। तो अब जैसे कि घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अब किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाना, सब कहते हैं ना भाई घर बनाना है, घर का सपना है कि भाई हमारा घर होना चाहिए अच्छा, तो वो तो हो गया पॉजिटिव वर्क डन। पर उस घर खाली जमीन थी या कोई पहले बिल्डिंग थी, उसको तोड़ना तो पड़ेगा जब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो तोड़ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, वो हो गया नेगेटिव वर्क डन।
जीरो वर्क डन, कल मैंने बताया कि ये काम निपटाया उधर, तो ये क्या हो गया भाई वर्क के टाइप यानी कि काम के टाइप। अब ये हमारा जो इन जनरल था कि वर्क के टाइप क्या है और उसका टाइम से कनेक्शन क्या है, टाइम एंड वर्क में इसका कोई लेना देना नहीं कि भाई हमें क्या जीरो वर्क डन क्या, नेगेटिव वर्क डन क्या, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्षमता यानी कि एफिशिएंसी से जरूर लेना देना होगा, जो कि अभी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। पर ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यानी कि नील, ये क्या था कि भाई मैं ये बताना चाहती कि कोई भी वर्क हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, उसमें टाइम तो इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि वर्क और टाइम का डायरेक्ट कनेक्शन है। चलो ये देखो आगे। अब मैंने बोला कि हम वापस अपने कंसेप्ट पे आते हैं। अभी तक तो हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे कि हवा में बातें कर रहे थे, हवा में बातें कि भाई कि जो जो थ्योरी कहती है। अब टाइम एंड वर्क का असलियत में क्या लेना देना है, हमारे एग्जाम से कैसे लेना देना है। अब भाई हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि दो बंदे हैं, मैंने बोल दिया कि राम और श्याम है, दो बंदे हैं कि भाई राम है किसी काम को कर रहा है और श्याम है किसी काम को कर रहा है। राम कर रहा है 10 दिन में, श्याम कर रहा है 15 दिन में। तो बताओ दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा तीन बंदे हैं मिलके कर रहे हैं, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ जाएगी जो कि एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। पर अब भाई काम जब ये कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना भाई वो कितना काम कर रहे हैं टोटल। अब मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैंने बोला कि भाई हमारे बचपन में जब स्कूल में रहते थे तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे कि भाई शर्मा जी के बेटे के नंबर तो इतने आए हैं, शर्मा जी के बेटे के नंबर इतने आए हैं, वर्मा जी के नंबर के बेटे इतने आए हैं, तुम्हारे 80% आए हैं, उनके 90 आए। भाई ऐसा क्यों? हम बोलते थे भाई कंपैरिजन अगर तुलना कर रहे हो तो सेम चीजों में करो। सेम चीजों में करने का क्या मतलब है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे 70% मार्क्स है और पड़ोसी के बच्चे के 80% मार्क्स है, तो कंपैरिजन करो कि भाई सेम सब्जेक्ट हमारे पास है या नहीं। अगर हमारे पास सेम सब्जेक्ट है तो कंपैरिजन करने का फायदा है। मैंने बोला कि मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, ये कॉमर्स स्टूडेंट है, तो कंपैरिजन करने का फायदा क्या हुआ कि सब्जेक्ट्स तो अलग अलग है। अगर हम किसी की इंटेलिजेंस या लेवल चेक कर रहे हैं उसके लिए सब्जेक्ट्स तो सेम होना चाहिए। मैंने बोल दिया कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स के और 5 क्वेश्चन यहाँ पे जीएस के। भाई बताओ कौन से जल्दी कर लोगे? ऑब्वियस सी बात है कि मैथ्स में आप सॉल्व करोगे, जीएस में तो ये है कि आपको आता है यानी कि आर्टिकल्स याद है तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं। कहने का क्या मतलब है कि कंपैरिजन जो है वो सेम चीजों में तो होगा। अब कंपैरिजन करने के लिए सेम चीजें लानी चाहिए। तो मैंने बोला कि राम और श्याम से अगर मैं जो काम करवा रही हूँ और उनसे मिलके भी काम करवाऊंगी तो वो काम जो हमें पता होना चाहिए वो तो पहली बात सेम होना चाहिए, और उस काम को पता कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि जो भी हमें डेज दे रखे हैं, जो भी हमें डेज दे रखे हैं उनका एलसीएम। अब एलसीएम ही क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं किसी और मल्टीपल लूंगी, एलसीएम क्या होता है हमारे पास, लोवेस्ट या लीस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम यही तो होता है ना कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों के टेबल यानी कि दोनों से कट जाए यानी कि दोनों से विभाजित हो जाए। तो एलसीएम ही क्यों? क्योंकि अगर हम कोई और नंबर लेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़े सा टाइम और लगेगा। अब मैंने बोला मैं 10 और 50 का एलसीएम निकाल लें तो आया हमारे पास 30। तो जो ये एलसीएम आया ना, ये जो एलसीएम आया इसी को हम लोग कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य मान लेते हैं। अब भाई इसी को हमने कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क क्यों माना कि भाई जब हम किसी भी चीज का कंपैरिजन करेंगे या उनकी क्षमता निकालेंगे तो पहले हमें जो कुल कार्य पता होना चाहिए। मैंने कहा कि राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, श्याम किसी काम को 15 दिन में कर। अब वो किसी काम वो कोई एक ही तो काम होगा, जब भी तो हम दोनों की तुलना कर सकते हैं या जब भी तो बता पाएंगे कि कौन जल्दी कर रहा है कौन कम देर। अब मैंने कहा कि भाई ये काम ए कोई बंदा है, कोई बंदा ए है ये 5 दिन में कर रहा है और कोई बंदा बी है ये 3 दिन में कर रहा है। तो इससे क्या डिनोट हो रहा है कि बी जो है वो कम टाइम ले रहा है। अब कम टाइम ले रहा है यानी कि वो फटाफट काम कर रहा है, फटाफट यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा है, और ए 5 दिन ले रहा है तो बी के बदले में वो ज्यादा दिन ले रहा है यानी कि बी के कंपैरिजन में ए स्लो है। अब मैंने बोला कंपैरिजन, तो कंपैरिजन क्या कि भाई तुलना कर रही हूँ ना। अब तुलना तो जब भी होगी जब सेम काम होगा। तो जो इसका हमने एलसीएम लिया वही हमारे पास टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होगा। अब उसी एलसीएम को अगर मैं डेज से डिवाइड करती हूँ, यहाँ पे जो रेशियो लाऊंगी वो आएगा रेशियो एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का। अब मैंने बोला कि एफिशिएंसी से भाई क्या होगा, हमें ये पता चलना चाहिए ना कि भाई कौन कितनी एफिशिएंसी यानी कि कितनी स्पीड या क्षमता से काम कर रहा है, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन ज्यादा तेज काम कर रहा है कौन धीमे कर रहा है। अब मैंने कहा 30 तो टोटल वर्क 10 डेज ले रहा है यानी कि 30 काम राम जो है वो 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने करेगा वो 3, क्योंकि 30 को हमने 10 से भाग करा। ऐसे मैंने 30 को 15 से किया तो ये हो गया 2। अब ये 3 और 2 है क्या, ये एफिशिएंसी है किसकी, राम और श्याम की। पर कब की एफिशिएंसी है, पर डे की। अब ये पर डे की एफिशिएंसी क्यों आई,
अभी देखो, जिस चीज का हमें रेशियो दे रखा है, जिस चीज का, जैसे कि यहाँ पे डेज का रेशियो दे रखा है कि राम जो है 10 दिन ले रहा है, तो जो उसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता आएगी वो पर डे की आएगी, यानी कि एक दिन में शाम का। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे 10 घंटे होता है यानी कि 10 आवर्स होता, तो एफिशिएंसी किसकी आती, प्रति घंटे की, यानी कि जिस समय, जो समय हमें दे रखा है एफिशिएंसी उसी के रिस्पेक्ट में आएगी, यानी कि उसी के रेलिवेंट आएगी। अगर डेज दे रखा है तो एफिशिएंसी डेज के रिस्पेक्ट में, आवर्स है तो आवर के रिस्पेक्ट में, मिनट है तो मिनट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरी बात, अब ये तीन कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि राम एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, कौन, राम। और राम टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 10, तो अगर वो एक दिन में काम कर रहा है 3, तो 10 दिन में क्या करेगा, 3 का मल्टीप्लाई 10 से यानी कि 30, और 30 हमारे पास टोटल वर्क है। सेम मैंने बोला कि शाम की एफिशिएंसी 2 आई, तो ये 2 क्या है कि शाम एक दिन में 2 काम कर रहा है, शाम एक दिन में 2 काम कर रहा है, और टोटल काम कितना करवाना है, 30, तो मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगी यानी कि 15 दिन ले रहा है। तो यही तो हमने बोला कि भाई अगर डेज का रेशियो है तो उनका एलसीएम, और वो हमारा कंसिडर्ड होगा टोटल वर्क, और उसी को जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि टोटल वर्क और डेज को, तो हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, पूरा चैप्टर हम इस पे चलेंगे, क्या है भाई, टोटल वर्क। और ये फॉर्मूला कैसे आया, अब भी हमने देखा कि भाई एलसीएम लिया डेज का, तो हमारे पास टोटल क्या आया भाई, टोटल वर्क, और उसको हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। देखो, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या, क्षमता। अब एफिशिएंसी भाई क्षमता किसी ना किसी इंसान की होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ मैन लिख लो या फिर मैन लिख लो टोटल, इनटू में डेज, ठीक है भाई। अब ये टोटल वर्क हुआ क्या, एफिशिएंसी इनटू में डेज, यानी कि हमें कोई भी कुल कार्य निकालना होगा तो हमें पहले तो ये पता नहीं चाहिए कि क्षमता कितनी है और दिन पता होने चाहिए। अगर हम उन दोनों का इनटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, टोटल वर्क। तो अगर मैं इसी को बोलूं तो ये क्या हुआ, कुल कार्य, कुल कार्य बराबर किसके, क्षमता के और दिन के, यानी कि कुल कार्य बराबर किसके हुआ, क्षमता गुना में दिन। बात हमें समझ आ गई कि टोटल वर्क हमें पता चल गया कि हमें कैसे निकालना है कि एफिशिएंसी इनटू में डेज। अब इस पे क्वेश्चन क्या है, अब ये फॉर्मूला नोट कर लो, इसी फॉर्मूले पे मैं पूरा चैप्टर घुमाऊंगी। अब कैसे क्या, एक एक करके देखते हैं। मैंने बोला एक क्वेश्चन देख लेते भाई कैसे आता है। मैंने कहा कि कोई बंदा है ए, कोई बंदा है ए, वो क्या करता है कि 10 दिन में काम पूरा करता है, बात हमें समझ आ गई। कोई बंदा है बी, वो करता है 15 दिन में काम, ठीक है। कोई बंदा है सी, वो करता है 20 दिन में काम, बात है। तो बताओ कि भाई ये तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा आंसर है वो इनसे छोटा ही आना है। छोटा ही क्यों आना है कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, पर आप किसी की मदद लोगे तो हमें कम टाइम लगेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि कम टाइम लगने वाला है, पर कितना, तो हम टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या पता होना चाहिए, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी किसकी पता होनी चाहिए, जिसके हमें नंबर ऑफ डेज निकालने, नंबर ऑफ डेज किसके निकालने, एबीसी के। तो मैंने कहा कि एफिशिएंसी हो गई भाई एबीसी के, इनटू में हमारे पास आ गया डे, बात हमें समझ आएगी, डी फॉर डेज। अब डेज का मतलब यहाँ पे टाइम कह रही हूँ मैं कि जितना समय लग रहा है। अब वो हमें घंटों में निकालना है, मिनटों में निकालना है, वो क्वेश्चन में मेंशन, जैसे कि यहाँ दिन है तो हमें दिन निकालना है, मिनट होगा तो मिनट निकालने, घंटे होगा तो घंटे निकालने। क्वेश्चन ज्यादातर दिन पे ही आता है। अब मैंने बोला कि एफिशिएंसी क्या है ई, ठीक है, और टी डब्ल्यू क्या है हमारे पास, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, बात हमें समझ आ गई। अब मैंने बोला कि एबीसी का हमें निकालना है कि ये कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, बात हमें समझ आ गई। तो मैंने कहा 10, 15, 20 का हमें एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम मुझे उम्मीद है कि आप सबको आता होगा, पर थोड़ा सा क्या पता होता है, कई बार जल्दबाजी में, हड़बड़ी में हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो एक सबसे सरल और हमारा बेसिक मेथड जो हम बचपन में सीखते थे ये वाला, कि भाई यहाँ सारे नंबर लिख लिए 10, 15 और 20, और इनका एलसीएम निकाल लिया जाए। एलसीएम निकाल लिया जाए, इनका कॉमन टेबल देखें कि भाई 2 का पहाड़ा लिया, यहाँ आ गया हमारे पास 2, 5, 2.5, 15 नहीं आता, यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया 10, वापस 2 ले लिया हमने, 5 आता नहीं लिख लिया, 15 आता नहीं लिख लिया, 10 आता है 5 पे लिख दिया। अब 15 क्या है, 3 के टेबल में भी 5 के टेबल में, तो हमने लिख लिया 3, तो हमने लिख लिया 5, 5, 5,
अब ये 5 के टेबल से गया यानी कि 1। तो ये जितने भी नंबर्स है इन सबका मल्टीपल ही तो एलसीएम होता है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारे पास आया एलसीएम 60। अब हम हर बार तो ये नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें भाई टाइम बचाना है अपना। तो कई बार तो हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कुछ नंबर्स का एलसीएम ही याद हो जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो भी हमें यहाँ पे बंदे जितने भी दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, जितने भी, उनमें से सबसे बड़ा ले लो। सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि उसका मल्टीपल अगर हम करेंगे तो बाकी छोटे तो उसमें आएंगे। अब मैंने 20 ले लिया। अब 20 क्यों लिया? क्योंकि 10 और 15 से 20 बड़ा है। तो मैंने 20 का पहाड़ा यानी कि 20 का टेबल बोलना चालू कर दिया। 20 एकम 20, 10 करता है, 15 नहीं करता। 20 दूनी 40, ये करता है, ये नहीं करता। 20 दिया 60, ये भी करता है, ये भी करता है, और ये तो कटेगा ही, यानी कि 60 एलसीएम हो गया। किसी भी तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब ये 60 क्या हुआ हमारे पास? TW यानी कि टोटल वर्क। अब इसी का हम रेशियो निकालेंगे कि भाई डिवाइड करा तो ये आ गया 6, 60 को 15 से डिवाइड किया, ये आ गया 4, 60 को 20 से डिवाइड किया, ये आ गया 3। तो ये 6 4 3 ये क्या है? ये एफिशिएंसी के रेशियो है, यानी कि क्षमता का रेशियो है। हमें बात समझ आ गई। अब भाई ये 6 4 3 क्या है कि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, और सी जो है एक दिन में 3 काम करता है। एफिशिएंसी का मतलब तो ये है ना कि वो कितनी क्षमता है। अब क्षमता यहाँ पे पर डे की यानी कि दिन की बात की है। तो अगर हमें निकालना है एबीसी का तो हमें तीनों की क्षमता पता होनी चाहिए। तो ए की 4, बी की ए की 6, बी की 4, सी की 3, तो एबीसी की मिलके हो गई 13। हमें था टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू में डेज। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आया? 60, एफिशिएंसी क्या आई? 13, यानी कि 60/13 दिन। 60/13 दिन, यानी कि एबीसी मिलके कितने दिन में काम करेंगे? 60/13। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी ला सकते हो। तो 60/13। तो उम्मीद है कि आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट और उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि ये आपको समझ आए होंगे और आप इसकी तैयारी में आज से ही लग जाओगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, आप जब भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। तैयारी में लगे रहें।